Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the translational degree of freedom and rotational degree of freedom for methane, that is CH4 molecule, are. Option A given है, translational degree of freedom is 2, rotational degree of freedom is 2. Option B given है, translational degree of freedom is 3, FR is 3. Option B FT3 FR2. Option D FT2 FR3. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we will be writing is the concept of degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो बेसिकली इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कितने डायरेक्शन में द मॉलिक्यूल और द एटम इज फ्री टू मूव, राइट, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक एटम या मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो सिंगल एक एटम होगा बेसिकली. सो इट कैन बी, अगर हम यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर दें, एक्स वाई एंड जेड, सो इट कैन easily मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट, और समवेयर इन बिटवीन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल होगा बेसिकली इट कैन मूव इन आइदर ऑफ द 3 डायमेंशन. सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज जस्ट हैविंग द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट इज 3. ठीक है, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस जिसके पास सिंगल एटम होगा. ठीक है ना, फॉर मोनो एटॉमिक. अब बात कर लेते हैं डायटोमिक के लिए. तो डायटोमिक के लिए जब हम बात करेंगे, so again we will define the 3 axis. मान लेते हैं ये डायटोमिक है, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं इसको, 2 आइटम्स है बेसिकली. ठीक है, अब इसको देख सकते हैं, इट कैन मूव आइदर अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अप इन द अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन. तो 3 तो हमारे पास इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हैव रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. वो कितने होंगे? इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस. देखते हैं जेड एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, ये हमारा रोटेशन का सेंस यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इस तरीके से. इट कैन रोटेट, राइट, इट कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, इस तरीके से रोटेट कर सकता है अबाउट वाई एक्सिस. बट इट कैनॉट रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी ऑलरेडी लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ. ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0. सो इन दैट केस वी कैन से डिग्री ऑफ फ्रीडम will be just for rotational case. For rotational degree of freedom will be 2. So total degree of freedom will be 5 for the case of diatomic gas. ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे इसको x एक्सिस पे रखा है इसीलिए हम इसको कंसिडर कर पा रहे हैं. अगर हम इसको y पे रखते तो वी वुड हैव सेड के ये जो है y के अबाउट इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता वो 0 होता. ठीक है ना, सो जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल. ये हमने x पे रख के चेक किया है तो इसको प्रिसाइजली हम इसको नहीं बताए तो ज़्यादा बेटर होगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से इसको इमेजिन कर सकते हैं. इट कैन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. एंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट कैन रोटेट फॉर अबाउट वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा. एंड बट इट कैनॉट रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस. सो दिस इज ऑल अबाउट डायटोमिक. अब बात करते हैं फाइनली हमारे पास पॉली एटॉमिक के लिए. पॉली एटॉमिक एंड प्रिसाइजली नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, जैसे हमारा केस है मीथेन का. तो इसमें क्या होता है एक्चुअली मीथेन का, जब अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो अगेन यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सेस को डिफाइन कर देंगे. पहले मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा सेंटर कार्बन एटम है. ठीक है, कार्बन एटम के साथ एक हमारा है, सॉरी ये बीच का जो है हमारा कार्बन एटम है, राइट, ये हाइड्रोजन है. इस तरीके से हमारे पास है CH4. ठीक है, सो हमारे पास 4 जो है हाइड्रोजन एटम अटैच है इस कार्बन एटम को. ठीक है ना, तो इसको अगर हम इमेजिन करें इस तरीके से, ये हमारा नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक का केस है. तो इसको अगर हम इमेजिन करें सो इट कैन आइदर मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन ऑल्सो मूव अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन ऑल्सो मूव अलोंग जेड एक्सिस. तो ट्रांसलेशनल तो 3 रहता ही है हर केस में. ठीक है, रोटेशनल की बात अगर हम करें तो इट इज अगेन 3. हम देख सकते हैं इट कैन रोटेट अबाउट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर हम बात करें सो इट कैन रोटेट इस तरीके से. अगर हम इसको देखें तो इट कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, राइट, इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, इन द वर्टिकल प्लेन. एंड ऑल्सो अगर हम देखें ध्यान से इट कैन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका जो एक एटम होगा, राइट, इसका ऑल्दो वी कैन सी
कि जितने भी कुछ तो एटम होंगे इसके जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहे होंगे। अगर हम दो एटम को एक्स एक्सिस पे ही ले लें तब भी दो एटम इसके रोटेट कर रहे होंगे। सो in that sense we can say that rotational degree of freedom will be 3, so 3 translational, 3 rotational. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.